इस वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स किसने डिस्कवर किए थे, विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। विटामिन टॉपिक जितना ईजी है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जनरल साइंस का पोर्शन आता है उसमें विटामिन से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी? ल्यूनेन ने की थी। फर्स्ट नोटिस डिजीज बाय विटामिन, विटामिन से होने वाली पहली बीमारी, विटामिन की डिफिशियंसी से, विटामिन की कमी से होने वाली पहली बीमारी जो नोटिस करी गई वो बेरी थी। बेरी विटामिन बी की कमी से होती है, विटामिन बी की डिफिशियंसी से होती है। इजिक मैन ने इसे डिस्कवर किया था। टर्म विटामिन कॉइंड बाय हॉपकिंस एंड फंक ने विटामिन, ये जो टर्म है इसे कॉइन किया था। विटामिन थ्योरी जो थी वो फंक के द्वारा दी गई थी। फिर देख लेते हैं फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो फैट में सॉल्युबल हो, मींस फैट में घुलनशील हो। ये 4 तरह के होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के। ये 4 तरह के जो विटामिन्स होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल मींस जो वाटर में घुलनशील हो, वाटर में सॉल्युबल हो, वो बी, विटामिन बी और विटामिन सी, इन दोनों को हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। सर्टेन आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको टिक करना होगा कि कौन सा फैट सॉल्युबल नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए को साइंटिफिक नेम में हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ है जो कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है। फिर ये एंटी इन्फेक्शियस विटामिन भी कहलाता है। आपको जो एडिशनल नेम मैंने होते हैं, कोई विटामिन को एडिशनल नेम से भी जानते हैं, वो सभी मैंने इसमें ऐड किए हैं, आप वहाँ लिख सकते हैं। तो एंटी इन्फेक्शियस विटामिन ए को कहा जाता है। और इसके जो सोर्सेज हैं, कैरेट, एप्पल, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स और एग, ये इसके सोर्सेज हैं। मीन्स इन चीज़ों से हमें विटामिन ए मिलता है। फिर देख लेते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी पूरा एक विटामिन नहीं है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर हमें 8 विटामिन के बारे में पढ़ना पड़ता है। जो विटामिन बी है पूरा ये एक विटामिन नहीं है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे हम। और इसके अंदर हमें पूरे टोटल 8 विटामिन के बारे में पढ़ना रहता है। तो B1, विटामिन B1 से स्टार्ट करते हैं। इसे हम थायमीन भी कहते हैं। और इसकी डिफिशियंसी से हमें बेरी डिजीज़ हो जाती है। तो बेरी डिजीज़ किससे होती है? विटामिन B1 से होती है। और इसे हम एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, इसी वजह से इसे एंटी स्ट्रेस विटामिन कहा जाता है। इसके सोर्सेज क्या है? चिकन है, चीज़ है, एप्पल है और ग्रीन वेजिटेबल जो है इसके सोर्सेज हैं। इन चीज़ों से हमें विटामिन B1 मिलता है, ये सोर्सेज हैं। फिर देख लेते हैं विटामिन B2 के बारे में। इसका जो साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन है। सबके साइंटिफिक नेम आपको ध्यान रखने हैं। विटामिन B1 का थायमीन है, विटामिन ए का रेटिनॉल था। तो सबके साइंटिफिक नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B2 का जो है राइबोफ्लेविन साइंटिफिक नेम है। इसके सोर्सेज क्या है? ईस्ट है, एग है, ब्रोकली है, पी और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। जनरली सभी विटामिन में ग्रीन वेजिटेबल्स कॉमन है। सभी ग्रीन वेजिटेबल से, ग्रीफी वेजिटेबल से आपको सभी विटामिन मिलते हैं। डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? किलोसिस डिजीज़ हो जाती है। इसमें किलोसिस डिजीज़ में जनरली आपकी स्कैल्प जो होती है वो ड्राई हो जाती है, लिप्स के कॉर्नर साइड आपके ड्राई हो जाते हैं। इस डिजीज़ में ये होता है। फिर विटामिन B3 के बारे में देखते हैं। B3 को हम नियासिन भी कहते हैं। नियासिन इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी डिफिशियंसी की वजह से विटामिन B3 की डिफिशियंसी जिसके अंदर हो जाती है उसे पेलेग्रा डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। पेलेग्रा डिजीज़ जो है ये बहुत ही फैटल डिजीज़ है, जल्दी क्योरेबल नहीं है। अगर इसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो इसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है। फिर देखते हैं इसके सोर्सेज हैं। ईस्ट है, मीट है, पोल्ट्री है, सीरियल है, लेग्यूम्स हैं। इन सभी जो चीज़ों से आपको विटामिन B3 मिलता है। फिर देख लेते हैं विटामिन B5 के बारे में। इसे पेंटाथेनिन एसिड भी कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसके सोर्सेज हैं ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पीनट। इसकी जो डिफिशियंसी है इससे भी हमें पेलेग्रा डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। फिर देख लेते हैं B9 के बारे में। B9 को हम फोलिक एसिड कहते हैं। फोलिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है। इसके सोर्सेज हैं स्पैनिश फ्रूट्स। डिफिशियंसी से हमें अनीमिया हो जाता है। अनीमिया यानी हमें खून की कमी हो जाती है B9 की वजह से, विटामिन B9 की वजह से। फिर देख लेते हैं यहाँ पे विटामिन B6 के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम है पायरोडॉक्सिन। और इसके सोर्सेज हैं लीफी बीन्स, लिवर ऑयल और बनाना। इसकी डिफिशियंसी से भी हमें अनीमिया डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन B6
B7 को हम बायोटिन नाम से भी जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम बायोटिन है। इसका एक और एडिशनल नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन H। तो आपसे जनरली पूछा जा सकता है कि विटामिन H किस विटामिन को जाना जाता है, तो विटामिन H हम B7 को कहते हैं। विटामिन B7 को हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। इसके सोर्सेज हैं वॉलनट, सीरियल, मिल्क, एग यॉक, और इसकी डिफिशियंसी से हो जाता है डर्मेटाइटिस। डर्मा वर्ड आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी डर्मा वर्ड यूज़ होगा, डर्मा वर्ड जो है ये रूट वर्ड है स्किन का, तो डर्मा वर्ड जहाँ भी होगा समझ लीजिए आप स्किन से रिलेटेड चीज़ों की बात हो रही होगी। तो डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन में रैशेज हो जाना, स्किन का इन्फ्लेमेशन हो जाना, स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो डर्मेटाइटिस के अंदर आती हैं। तो विटामिन B7 की डिफिशियंसी की वजह से आपको डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर देखते हैं विटामिन B7 के बाद विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबालामिन, इसका साइंटिफिक नेम है। कोबालामिन वर्ड है, इससे आप जान सकते हैं कि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। इस विटामिन में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर होगा साइनोकोबालामिन विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क, एप्पल, कर्ड और स्प्राउट्स जो होते हैं ये इसके सोर्सेज हैं। डिफिशियंसी से हमें अनीमिया हो सकता है और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे विटामिन के सभी जो है कॉम्प्लेक्सेस पूरे हो गए हैं। विटामिन सी देखते हैं। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। सिट्रस फ्रूट जितने भी आते हैं जो खट्टे फल होते हैं, गूसबेरी हो गया, आंवला हो गया, इन सभी में हमें विटामिन सी देखने को मिलता है। और डिफिशियंसी से हमें स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी देखते हैं। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनलाइट इसका मेन सोर्स है। और अगर कॉलेकैल्सिफेरॉल की बात करें ये D3 है, और एर्गोकैल्सिफेरॉल की बात करें तो ये D2 है। ये विटामिन डी के ही दो पार्ट और दो डिवीजन, दो टाइप बताए गए हैं। विटामिन डी जो है इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, और आगे ये दो टाइप का होता है, कॉल्किकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल। इसकी डिफिशियंसी हमें रिकेट्स हो जाती है। रिकेट्स में जो बोन्स होती हैं वो जनरली डिसफंक्शन होने लगती हैं, टिल्ट होने लगती हैं, और ऑस्टोमलेशिया डिजीज भी हो जाती है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट विटामिन देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस विटामिन को हम ब्यूटी विटामिन नाम से जानते हैं, तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। जनरली इसमें स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और विटामिन ई की डिफिशियंसी से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ये मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है, दोनों में ही इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन ई की डिफिशियंसी से। फिर देख लेते हैं एट लास्ट में विटामिन के बारे में। विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन। इसकी डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं।